नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जिलाधिकारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिले में कई जगह किए गए कार्यक्रम। ट्रेनों के ठहराव को लेकर सांसद ने सदन में उठाई आवाज। नाबार्ड वित्त पोषित एफपीओ का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में कोरोना के नए वेरिएंट्स मिलने की खबर को जिला प्रशासन ने बताया निराधार। मणिपूर्णम गोल्ड लोन के गोपालगंज शाखा में हुई गड़बड़ झाला, पुलिस जांच में जुटी। 4 दिनों से लापता ब्रांच मैनेजर की पत्नी ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिले के और भी कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी लोगों ने बारी बारी से अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही जिले में कई जगहों पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें जदयू के जिला कार्यालय में जदयू नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं भोरे, कटिया, विजयपुर सहित तमाम प्रखंडों में भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल ने बताया कि माझा प्रखंड के जदयू कार्यालय में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को दलित और महादलित बस्तियों में झंडा फहराने वाले दर्जनों व्यक्तियों को अंगवस्त्र देकर और पुष्प माला तथा गांधी टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया और बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इन दिनों संसद सत्र में जिले की कई समस्याओं को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रेनों के ठहराव की मांग भी सदन में उठाई। सदन के माध्यम से रेल मंत्री से उन्होंने निवेदन किया कि गोरखपुर पाटलिपुत्रा इंटरसिटी एक्सप्रेस को जलालपुर, रतनसराय, माझा और सिधवलिया तथा ब्रिजकिशोर हाट, राजापट्टी और सांसा मूसा में इसका ठहराव किया जाए, तो वहीं गोमती नगर छपरा कचहरी एक्सप्रेस को भी सिधवलिया स्टेशन पर ठहराव देने के लिए मांग किए हैं। बताते चलें कि रेलवे के ठहराव को लेकर गोपालगंज में कई बार आंदोलन भी हो चुका है और कई स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव नहीं होने से वहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुचायकोट प्रखंड स्थित ढोड़वलिया गांव में कुचायकोट अग्रगामी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी का उद्घाटन आज जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अनुपम लाल कुसमाकर, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रामकृष्ण राय एवं आंध्र प्रदेश महिला अभिवृद्धि सोसाइटी के परियोजना प्रबंधक डॉक्टर मणिन्द्र नाथ उपाध्याय तथा किसान सभा के किसान उत्पादक संगठन के विभिन्न पहलुओं पर इस कार्यक्रम में चर्चा भी की गई। विदित हो कि केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत किसान उत्पादक संगठन जिले के सिर्फ 2 प्रखंडों में चयनित हुआ है, जिसमें कुचायकोट एवं बरौली प्रखंड है। इसी योजना के अंतर्गत कंपनी का निर्माण हुआ है। यह कंपनी पूर्णतः किसानों की कंपनी है जो किसानों के लिए काम करेगी। गोपालगंज जिला प्रशासन ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित उस खबर को निराधार बताया है, जिसमें बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले में साउथ अफ्रीका से आए 5 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। दरअसल इस मामले में जिला प्रशासन ने बताया कि कुछ लोग विदेशों से आए हैं जिनका RT-PCR जांच किया गया है, परंतु उनकी सैंपल को पटना स्पेशल जाँच करने के लिए भेजा गया है, जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। उसके बावजूद भी मीडिया में इस खबर को चलाया जा रहा है कि गोपालगंज में कोरोना के 5 नए वेरिएंट्स वाले मरीज मिले हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है, इस बिंदु पर कुछ भी कहना गलत होगा।
शहर के ब्लॉक रोड में स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन की शाखा में भारी अनियमितता की खबर आई है, जिसमें पुलिस ने 2 प्राथमिकी दर्ज किया है। इस घटना में वर्तमान शाखा प्रबंधक की पत्नी ने अपहरण की भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके वजह से यह पूरा मामला पेचीदा दिख रहा है और पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। हालांकि वरीय पदाधिकारी अभी कोई भी आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। दरअसल इस शाखा में कुछ दिनों पहले नकली गोल्ड को गिरवी कर लोन लेने का मामला सामने आया है, जिसमें बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका है, जिसके वजह से बैंक के वरीय पदाधिकारियों ने नगर थाना में शाखा प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है तथा उसमें अन्य भी बैंक कर्मियों के नाम हैं। इस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शाखा प्रबंधक को सस्पेंड भी किया गया है। इसके बाद 4 दिनों से शाखा प्रबंधक लापता हैं और उनके लापता होने के बाद शाखा प्रबंधक धर्मात्मा चौबे की पत्नी गुड़िया कुमारी ने नगर थाने में उनके अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला और पेचीदा हो गया है। गुड़िया देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को इस केस में फंसाया जा रहा है, जबकि वे पूर्णतः निर्दोष हैं। उनके कार्यकाल में इस लोन की कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है, उसके बावजूद भी उनके पति को इस केस में फंसाया जा रहा है और जबरदस्ती 4 दिनों से उनके पति को किडनैप किया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आज नगर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें गाड़ियों का पेपर तथा हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस की विशेष रूप से जांच की गई। इस दौरान पोस्ट ऑफिस मोड़ पर पुलिस ने बिना पेपर और हेलमेट के घूम रहे कई लोगों का चालान भी काटा। वाहन चेकिंग करते हुए पुलिस को देखकर बिना पेपर वाले लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। भोरे थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत के देउरवा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए हैं। इन सभी लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जबकि दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें देउरवा गाँव के निवासी हरेंद्र यादव की पत्नी मीरा देवी ने चुनावी रंजिश में मारपीट को लेकर अपने गाँव के जितेंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र ठाकुर, दिलीप ठाकुर सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया है। तो वहीं दूसरे पक्ष से विजय ठाकुर ने आरोप लगाते हुए अपने ही गांव के लोगों को बारात में जाने का खबर देने के दौरान गांव के ही विकास यादव, विवेक यादव, डब्लू यादव, पप्पू यादव, सुमित यादव सहित 11 लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस इस दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को घर में शरण देकर उसके साथ लगातार रेप करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना बनकटा मल गांव का है, जहां आरोपी ने एक बाढ़ पीड़िता को उसके परिवार के साथ अपने घर में शरण दिया और महिला जब उसके घर में रहने लगी तो आरोपी ने लगातार महिला के साथ रेप किया और जब महिला का घर बन गया और महिला अपने गांव चली गई, उसके बाद भी आरोपी ब्लैकमेल करते हुए लगातार रेप करने का प्रयास किया और उसका ऑडियो भी वायरल कर दिया, जिसके बाद इस मामले में हड़कंप मच गया और पुलिस में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरी घटना पर जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के जोरावरपुर गांव में कुछ दिनों पहले हुई चोरी की एक घटना में स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस वक्त एक आरोपी पुष्पेंद्र पटेल को पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उसी केस में एक दूसरा आरोपी राजेंद्र यादव फरार हो गया था, जिसके बाद आज भोरे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को बीआरसी भोरे के प्रशिक्षण हॉल में प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सभी योजनाओं की राशि का आवंटन, उपलब्धता एवं अनुश्रवण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना भी केंद्र प्रायोजित योजना में आता है। इसका क्रियान्वयन PFMS के माध्यम से किया जाना है, जिसमें राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति पटना नोडल एजेंसी की भूमिका अदा करेगा। सिग्नल नोडल एजेंसी राज्य के किसी वाणिज्यिक बैंक में
एसएनए एकल केंद्रक का खाता खोलेगा और उसी वाणिज्यिक बैंक में सभी जिला एवं विद्यालय शिक्षा समितियों का अलग अलग शून्य अवशेष का खाता खोला जाएगा। इन सभी प्रक्रिया के बारे में आज प्रधानाध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई और जल्द ही इसको अमल में लाया जाएगा। गोपालगंज उत्पाद विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सदर अस्पताल परिसर में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र को और भी बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए निर्देश दिया गया है और इसके लिए आशा कर्मियों को अपने अपने गांव क्षेत्र में नशा करने वाले लोगों के बीच जाकर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी देने के लिए कहा गया है और यह बताया गया है कि सदर अस्पताल परिसर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में निःशुल्क तरीके से नशे के आदी लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाता है, जहां दवाइयां और भोजन सब कुछ मुफ्त में दी जाती है और वहां लोग इलाज कराकर नशा से मुक्त हो सकते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में सफियाबाद गांव की सुनीता देवी, दीप कुमारी, फूल कुमारी, भगवानपुर गांव के भीरगुनाथ, मंजू देवी, निशा कुमारी एवं बैकुंठपुर गांव के राम प्रवेश राय शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गोपालगंज जिले के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ईंटवा धाम के समीप एक सप्ताह पूर्व पंजाब के स्वर्ण व्यवसायी से लगभग 20 लाख के सोना लूटने के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम अजय राम बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुचायकोट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कुचायकोट गांव के विद्या शर्मा को 162 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जिलाधिकारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिले में कई जगह किए गए कार्यक्रम। ट्रेनों के ठहराव को लेकर सांसद ने सदन में उठाई आवाज। नाबार्ड वित्त पोषित एफपीओ का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में कोरोना के नए वेरिएंट्स मिलने की खबर को जिला प्रशासन ने बताया निराधार। मणिपूर्णम गोल्ड लोन के गोपालगंज शाखा में हुई गड़बड़ झाला, पुलिस जांच में जुटी। 4 दिनों से लापता ब्रांच मैनेजर की पत्नी ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।